आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट डॉक्टर विनीत मलिक, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं कार्डियोलॉजी महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग में। सर हमसे बातचीत करेंगे यंग लोगों में हाइपरटेंशन के बारे में, साथ ही साथ कोरोनरी आर्टरी डिजीज और हायर हार्ट रेट पर भी चर्चा होगी। कैन बी श्योर ऑफ हैप्पी हार्ट के बारे में भी बातें की जाएगी। सर हाइपरटेंशन को कैसे परिभाषित करते हैं और हमें कब यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि व्यक्ति को हाइपरटेंशन है? हाइपरटेंशन आमतौर पर हम कहते हैं जब ऊपर का बीपी यानी कि सिस्टोलिक बीपी 140 मिलीमीटर मर्करी से ज्यादा और नीचे का बीपी यानी कि डायस्टोलिक बीपी 90 मिलीमीटर से ज्यादा हो। आमतौर पर 140-90 से ऊपर बीपी को ब्लड प्रेशर लेवल किया जाता है। या कोई ऐसा पेशेंट जो ब्लड प्रेशर की दवा खाता है, उसका बीपी चाहे नॉर्मल भी आ रहा है, उसको भी हम हाइपरटेंशन पेशेंट लेवल करते हैं अगर उसका बीपी की गोली खाने से बीपी ठीक भी रहता है। सर क्या हाइपरटेंशन पूरी तरह से ठीक हो सकता है? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर आमतौर पर तो पेशेंट के साथ जिंदगी भर रहता है और उसको हमें कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाइयां देनी पड़ती हैं और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, जैसे कि नमक कम खाना, रूटीन व्यायाम करना, दवाइयां खाना जो बीपी कंट्रोल करती हैं, अपने खाने में फ्रूट्स वेजिटेबल्स का सेवन बढ़ाना और रेड मीट और अल्कोहल का सेवन कम करना। बहुत रेयरली ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें बीपी पूरा क्योर हो जाता है, जैसे कि कुछ हार्मोन रिलेटेड डिजीजेस, अत्यधिक मोटापा या ऐसा कुछ हार्मोन बॉडी में बन रहा है जो बीपी बढ़ा रहा है, या कुछ किडनी का फेलियर जो हम क्योर कर सकते हैं। तो उन चीजों से कंट्रोल करने से बीपी रेयरली कंट्रोल हो जाता है। ज्यादातर पेशेंट में बीपी को कंट्रोल करने के लिए दवाइयां और लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन जरूरी है। क्या हाल ही में युवा रोगियों में हाइपरटेंशन और दिल के दौरे की घटनाएं में वृद्धि हुई है? यदि हाँ, तो इसका कारण क्या हो सकता है? रिसेंटली हम यंग पेशेंट्स में बीपी और हार्ट डिजीज की मात्रा को ज्यादा देख पा रहे हैं और ज्यादा देख पा रहे हैं कि यंग लोगों को भी हार्ट अटैक और बीपी की प्रॉब्लम हो रही है। इसके दो कारण हैं। एक तो सोशल मीडिया से हमें ज्यादा पता चल रहा है इस बारे में कि इस तरह की डिजीज यंग लोगों में भी एग्जिस्ट करती है, और दूसरा जो एब्सोल्यूट नंबर भी बढ़ गया है डिजीज का इन लोगों में, उसका कारण है कि आजकल फिजिकल स्ट्रेस ज्यादा है, मेंटल स्ट्रेस ज्यादा है, एक्टिविटी कम हो रही है, स्मोकिंग बढ़ गई है यंग लोगों में, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं कई यंग लोग, स्ट्रेस में रहते हैं, इनका खान पान अच्छा नहीं है और फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो रहा है। आजकल खेत कूद पर ध्यान कम दिया जा रहा है। ये सब फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि यंग लोगों में भी हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और इन लोगों को भी रेगुलर चेकअप की जरूरत है। पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स।